जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हम गुरु को क्या दे सकते हैं? अगर सोचा जाए तो हम गुरु को कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन उसमें भी अगर कुछ आप ढूंढना चाहो तो जरूर दे सकते हैं। गुरु जी के टाइम से ही एक चीज बड़ी मशहूर है कि गुरु जी के मंदिर में डिसिप्लिन बहुत होता था। अब मैं इस बात को क्यों छेड़ रहा हूँ? डोंट टेक इट रॉन्ग, डोंट टेक इट अदरवाइज, कोई सरमन ना समझे, पर हुक्म में रहना ये हमारे लिए सबसे बड़ी इबादत है अगर हमने गुरु के पास जाना है। और हुक्म, आप ये मान के चलो, अगर मंदिर अथॉरिटी, अगर आप ये सोचते हो कि वो गलत है तो गुरु जी बैठे हैं, अगर उनसे कोई गलती हो वो देखेंगे, वी आर नोबडी टू जज। बट हमारे लिए अगर मंदिर अथॉरिटी की कोई आवाज आई है, कोई इंस्ट्रक्शन आई है, तो एक संगत की हैसियत से, एक रिस्पॉन्सिबल संगत की हैसियत से, एक डिसिप्लिन संगत की हैसियत से हमें वो बात माननी चाहिए। जब हमारे सबको बताया गया है कि 30 जून से पहले मंदिर खुलने की कोई आशंका नहीं है, तो मतलब हम लोग क्या बताना चाहते हैं कि जी हम वहां पे गए और हमें गुरुजी ने अंदर दर्शन दे दिए और हमने दूर से देख लेंगे? ये अवज्ञा है। इसमें हम बस अगर कुछ कर सकते हैं तो गुरु की आज्ञा ही फॉलो कर सकते हैं, और कुछ नहीं हम कर सकते। तो एक यही बात आप अगर ध्यान रखें तो ये दिस वुड गो अ लॉन्ग वे इन बेसिकली मेकिंग दैट कनेक्शन विद द गुरु। अगर आप इबादत की बात करें और लोगों का डिसिप्लिन की बात करें तो उस पर मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ अर्जुन अंकल का। अर्जुन अंकल को आप जानते होंगे, जो मंडे मंदिर जाते हैं तो वो देखते होंगे कि वो वहीं पे होते हैं, और वो भी बहुत पुरानी संगत है गुरुजी के। और 97 में आप सोच सकते हो कि आपको 95 या 96, 97 में गुरुजी ने ये बोला हो कि जी आप मोबाइल फोन नहीं यूज करेंगे, और वो आज तक आपने फॉलो किया हो। आप सोच सकते हो जिंदगी बिना मोबाइल फोन की? ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे आपको ये सीख मिलती है कि गुरु ने अगर बोला आज 23 साल से इस एज में भी, आई मीन यू कैन नॉट डू विदाउट अ मोबाइल, बिना मोबाइल के वो आज तक हैं। ये है हुक्म में, ये है इबादत में रहना। मतलब, और दूसरी बात देखिए, गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं जादूगर नहीं हूं। मतलब वो कभी कोई ऐसी चीज नहीं करते थे जो जिससे सनसनी फैले। ही वॉज वेरी सटल अबाउट हिज वेज। कि जी आप, किसी ने तो ये कह दिया कि जी फूलों की वर्षा हुई जब मूर्ति रखी गई, इस तरीके की वो चीजें नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे गुरुजी के मैं जादूगर नहीं हूं। मतलब वो अपनी वाहवाही के चक्कर में ये सारी चीजें नहीं करते थे। जिसको जरूरत होती थी उसको ब्लेस करते थे, अपने वे से ब्लेस करते थे। दुनिया के दिखावे में नहीं करते थे कि मैं शहद वर्षा करूं या मैं आपके घर अमृत वर्षा हुई है, आप ब्लेस्ड हो, इसको आप अपने तक रखें। मतलब आप इसके बारे में अगर बोलेंगे तो इससे आपका क्या फायदा होना है? गुरु को इस तरीके की पब्लिसिटी नहीं चाहिए। वो रब है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कह देना कि जी मेरे यहाँ शहद वर्षा हुई है, मतलब इससे क्या हासिल मिलेगा, होएगा आपको? पॉसिबल था, गुरु जी के लिए सब कुछ पॉसिबल था। उन्होंने कई बार बाबा जी के लोगों को दर्शन कराए, शिव जी के दर्शन कराए, माता रानी के दर्शन कराए, पर आप ये मान के चले उन्होंने उनको दर्शन कराए जिनका इस साइड पे रुझान था, जो पहुंचे हुए थे अपने तरीके से, पूजा पाठ वाले थे। ये नहीं था कि भी सिनेमा हॉल में सबको दर्शन कराने वाला जी शिव दे दर्शन कर लो, इस तरीके के नहीं थे गुरु जी। तो मेरा यही आपसे विनती है कि जब भी आप कोई सत्संग शेयर करो उसको सेंसेशनलाइज बनाने के लिए इस तरीके की मत बात जोड़ दो कि जी फूलों की वर्षा हुई और ये हुई वो हुई। वो नहीं, हमने नहीं देखा। इट इज नॉट दैट आई एम बीइंग जेलस और एनीथिंग, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दिस इज नॉट हिज वे। गुरुजी नेवर डिड समथिंग टू सेंसेशनलाइज थिंग्स। सेकेंडली, आज का सत्संग करते हैं बाबा रामदेव जी का। 2006, हाँ जी 2006 का टाइम था, और एक दिन गुरुजी ने अश्विनी वर्मा अंकल और एक और अंकल थे, उनके साथ कहा कि चलो गड्डी निकालिए, असी घूमन जा रहे जावांगे। और वो हरिद्वार निकल गए, आज ना अब बाबा रामदेव जी चलने हैं, उन्होंने ब्लेस कर। तो वो वहां पे गए, उनको कहा कि भाई, उन दोनों को कहा साथ में कि भाई मेरे बारे में मत बताना मैं कौन हूँ, लेट मी हैंडल हिम, मैं खुद ही बात करूंगा उनसे। तो वहां जाके उन्होंने अपना परिचय गुरुजी ने दिया कि जी मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, और अपनी 10 बीमारियां गिनवा दी कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आ भी है। तो आपके पास कोई इलाज है?
बाबा जी। तो बाबा रामदेव जी ने कहा कि नब्ज दिखाएं अपनी आप। तो गुरुजी ने अपनी नब्ज बंद कर दी, दिखाई उनको, अपनी कलाई दी और अपनी नब्ज फिर बिल्कुल बंद कर दी। तो उसने एक बड़ी कोशिश की, दाएं से पकड़ के बाएं से पकड़ के कहीं नब्ज हाथ में आए, पर वो जब आई नहीं तो वो वहीं पे दंडवत हो गए बाबा रामदेव गुरुजी के चरणों में कि प्रभु आप वो नहीं हो जो आप बता रहे हैं, कृपया मुझे बताएं आप कौन हो। तो गुरुजी ने कहा वो छड़ के मैं कौन हाँ, मैं तेनू ब्लेस करन आया वा। तेरे कोल ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਫਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਚੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਕਮਾਈ। ये कह के गुरुजी ने ब्लेस करके आ गए। आज I have some good, I think we should be having some very good news from Baba Ramdev's ashram in the next few days or few weeks. Hopefully गुरुजी के जन्मदिन से पहले शायद हमारे को कोविड का क्योर मिल जाए, बिकॉज गुरुजी के तहत वो ब्लेस्ड है ही हैं। एंड एक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ही है विच इज सो एंशिएंट। आई मीन चिकनगुनिया जब फैला था उसके अंदर एलोपैथी में कोई इलाज नहीं मिल रहा था, उसका आयुर्वेद में ही इलाज मिला था। सो एनीवेज दिस इज समवॉट बिसाइड्स व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, बट मेन का आज का सत्संग था कि गुरुजी ने कैसे बाबा रामदेव जी को ब्लेस किया था, तो मैं वो बोलना चाह रहा था। और अगर कोई बात बताने में कोई गलती होगी तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इबादत में रहना ये बहुत बड़ा, दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग गुरुजी मेक दैट कनेक्शन विद यू। बिलीव मी, हम उनको कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ दिया हुआ उन्हीं का है, एक टाइम और एक इबादत। टाइम भी खैर उन्होंने ही दिया है, लेकिन अगर हम उनको उसमें से भी टाइम देते हैं तो ये हमारी एक तरह से इबादत है। लेकिन हुक्म में रहना, डिसिप्लिन, ही हैज ऑलवेज नोन फॉर डिसिप्लिन, उसके अंदर रहिएगा जरूर। मतलब जो बताया गया है वैसे ही चलेंगे, मेरी छोड़नी ही पड़ेगी। मतलब अगर सपोज नॉर्मल डेज में भी अगर आपको सेवादार कोई रूट लगता है, टेक इट इन योर स्ट्राइड, मतलब उसको मुद्दा ना बनाए। अगर वो सेवादार गलत है तो गुरुजी बैठे हैं, वो हर चीज को देख रहे हैं, कोई चीज उनसे नजरअंदाज नहीं हो रही। मतलब देखा जाए तो बड़े फंक्शंस में सेवा में मैं गुरुजी मुझे सेवा देते हैं और मैं मेन हॉल में होता हूँ, तो वहां पे मैं कई बार देखता हूँ कई संगत ना बेबुनियाद बहस कर रही होती है कि जी फला बैठा हुआ है, हम क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं। मतलब इतनी छोटी सी बात है, आप इसके बारे में सोचें कि भाई जितनी देर आप बहस में बिता रहे हैं या जितनी देर आपकी नजर उन संगत पे पड़ रही है, मे बी दे आर ब्लेस्ड, व्हाटएवर द केस माइट बी, कि जो बैठे हुए हैं, आप उतना टाइम अपना गंवा रहे हो जो आप गुरुजी को के आसन को देख के, गुरुजी को देख के, उनकी शोभा को देख के कल्याण प्राप्त कर सकते हो। मतलब बेसिकली ये आपके नजरिए है। आधा ग्लास पानी अगर भरा हुआ है, आप उसको क्या कहते हो? ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। But this is what makes up your life. If you think it is half empty, you will always be deprived of things. If you think it is half full, you will be blessed. Without your, beyond your wildest imagination. Jai Guruji.